हाँ वो ऑन है ऑलरेडी। क्या चाहिए उसको दे दो भाई। गरम तो होने दोगी उसे, हीट तो होने दोगी। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेवीचं पावमानं पुण्यफलप्रदा शान्ति प्रक्षमे दक्षिणां समर्पयामि भगवान को ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेवीचं पावमानं पुण्यफलप्रदा शान्ति प्रक्षमे दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणां प्रयान्ति मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगन्नाथ जगन्नाथ देवस्थान धामण बसवन्ना सन्नातन कमहानाथ चंद्र पूर्वे साधा संति देवानां सुगंधि पुष्पाणि यथा खलु भंचा पुष्पांजलि में दत्ता ग्रहण परमेश्वरी परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रार्थना प्रार्थयत प्रार्थना सभी देवी देवताओं को प्रार्थना कीजिए कि आज पूजा में कोई हमसे कमी हो गई हो, कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, उसको क्षमा करें। हम जो कुछ आपने दिया है उसी एक छोटा सा हमने आपको अर्पित किया, हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, इसलिए जो भी हमारा भाव है इस भाव को ग्रहण करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। और भगवान नारायण से प्रार्थना है कि ये जो विवाह रूपी यज्ञ है इस अनुष्ठान को भगवान नारायण अपना आशीर्वाद देकर अपनी कृपा बनाकर इस अनुष्ठान को पूर्ण अच्छे से संपन्न करें, किसी प्रकार का व्याधि विघ्न ये सब ना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ओम भाग जा रहे हैं। ये देखो लो देख लो फोन देखो, ये लो चप्पल, ये देखो गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वमय प्रसन्ना भयमुक्ति हेतु नमो नमस्ते शशिप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुभासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम फिर से Once more. फिर से No. सानंदमानंदमने वसंतम आनंद कंदम हृदभाव वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे तव चकाकिलना स्तुतिर्यम्बिके सकल शब्दमयी किलते तनो निखिल मूर्ति सुमे भवा धनवयो मनसि जासु बहि प्रसरासु चा हृदि विचिन्त शिवे समिता शिवे जगति जातमय प्रवसादि धाम स्तुति जपार्चन चिंतन वरजिता न खलु काचन का कलास्ति में न खलु काचन काल कलास्ति में सत्य स्वरूप सुमंगल कारण काज समार तेज से दबाओ, तेज से दबाओ तब होगा। बने सब काज न देरे लगे माँ सीता ने पूजा तुम्हारी की तो प्रसन्न हुए वर राम मिले माँ हमारी भी कामना पूर्ण करो माँ तू गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ हमारी भी कामना पूर्ण करो माँ तू गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ ओम भूर्भुवः स्वः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए।
शंख शंख धीरे धीरे जय भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बोले नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कथा में पहले अध्याय बताया जाता है प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ में लगभग 88,000 ऋषि लोग संत लोग इकट्ठा हुए, विचार करने लगे कि घोर कलयुग आने वाला है। द्वापर के बाद कलयुग है ना, तो कलयुग में जो मनुष्य होंगे, मनुष्य भाई संत लोग हैं, संत लोगों को पता ही है सब कुछ आगे के भविष्य के बारे में सब कुछ उनको पता ही रहता है। तो उनको पता था कि कलयुग में क्या होगा, कैसे मनुष्य रहेंगे, कैसे पाप की अधिकता होगी, पाप कितना ज्यादा रहेगा और कैसे जो है धर्म की हानि होगी। इसलिए जो है उनको पता था, तो उन्होंने सोचा कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, कैसे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। उन्होंने सोचा कोई अनुष्ठान करते हैं, बड़ा सा विचार कर रहे थे, अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। उसी समय वेदों ज्ञाता श्री सूर्य जी वहां पर बधारे पीछे देखकर सब लोगों ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि सबसे महान थे, सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े ज्ञाता थे। इसलिए सब लोगों ने उनको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। सूर्य जी ने सभी से पूछा कि आप सब लोग अचानक यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो, क्या कारण है। सभी ऋषियों ने कहा कि हम जो है मनुष्यों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो हमें बताइए। सूर्य ने कहा कि आपका विचार बड़ा अच्छा, इसके बारे में आपको अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा एक बार नारद जी पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कहाँ पहुंचे, मृत्युलोक। मृत्युलोक किसको कहते हैं, जहाँ हम विराजमान, जहाँ हम पैदा हुए, इसको पृथ्वीलोक भी कहते हैं, मनुष्यलोक भी कहते हैं, मृत्युलोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका अंत निश्चित न हो, सब कोई लेकिन समाप्त होना, इसलिए इसको मृत्युलोक कहा गया। यहाँ पर जब नारद जी आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो मनुष्य है अपनी आवश्यकता या इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कोई न कोई गलत कार्य कर, इच्छाएं हमारी अनंत होती, कभी समाप्त होने वाली नहीं। हम अंत समय भी आ जाता है तो भी हमारी कोई न कोई इच्छा बनी रहती। तो उन्होंने देखा कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इतने गलत कार्य कर रहे हैं कि उनका कल्याण कैसे होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। बड़ा कष्ट हुआ, सोचे चल दिए कहा भगवान विष्णु के पास, उनकी आराधना किया। नारद जी बड़े प्रिय थे भगवान को, तुरंत प्रकट हो गए। उनसे पूछने लगे कि नारद जी आज मेरे पास बिना कारण के तो आप आने वाले नहीं हो, क्या कारण है जो आप आज हमारे पास आए हो। नारद जी ने कहा प्रभु वहाँ कारण तो है, कारण यह है कि मैं अभी मृत्युलोक से आ रहा हूँ, वहाँ पर जो आपकी संतान है धर्म की हानि बहुत होने के कारण धर्म का कोई कार्य नहीं करते हैं। उनको बड़ा कष्ट है, उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। सभी देवी देवताओं संतान है, लेकिन लक्ष्मी नारायण कोई संतान नहीं। इस पृथ्वी पर हम ही आप जो मनुष्य हैं यही भगवान विष्णु के संतान। तो उन्होंने कहा कोई उपाय बताइए। उपाय भी कैसा, छोटा उपाय बताइए, क्योंकि कलयुग में धर्म की कमी है और आयु की अल्पता, यानी आयु भी छोटी है और धर्म भी कम है, इसलिए छोटा उपाय बताइए। नारायण ने कहा आपका विचार बड़ा अच्छा है नारद, जिसके बारे में आपको अवश्य ही बतलाऊंगा। उन्होंने कहा इसका सरल सा छोटा सा उपाय है, मनोवांछित फल देने वाले भगवान श्री सत्यनारायण व्रत और पूजन अगर मनुष्य करेंगे तो उनकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। नारद जी ने कहा प्रभु जी सत्यनारायण कौन है, इनके बारे में मुझे बताइए, इनका विधान कैसे कैसे इसकी पूजा की जाती है। नारायण ने कहा कि नारद जी सत्यनारायण कोई और नहीं, मेरा ही रूप है, मेरा ही अंश है, इसमें किसी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता नहीं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेरे तैसी, जैसा हमारा भाव होगा वैसे ही ईश्वर हमको मिलते हैं, है ना। जो हम जिसको मानते हैं हमको वही रूप में मिलना चालू करते हैं। उन्होंने कहा संशय करने की आवश्यकता नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक व्रत रहना चाहिए, शाम को अपने बंधु बांधवों को बुलाकर ब्राह्मण को बुलाकर भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात पकड़ लेने का फल दूध दही घी शक्कर आदि का जो प्रसाद बना हो सबको वितरित करना चाहिए। वितरित करने के पश्चात ब्राह्मण को वस्त्र आदि दान कर दक्षिणा देकर उनको विदा करें। फिर घर के जितने सदस्य हों भजन कीर्तन करें और जब अपने घर को सभी लोग जाने लगे तो भगवान का नाम अपने मन में स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इसके प्रथम अध्याय संपन्न। श्री नारायण भगवान की जय।
आराम से। हाँ बेटा बच्चा। हाँ किसने बताया? एक शूज फिर पहन लिया आपने? एक शू फिर पहन लिया? प्राचीन काल में वाराणसी बनारस में वाओ सतंत नाम के ब्राह्मण वाओ। बहुत निर्धन थे। दिन भर अपने जीवन यापन कैसे करते थे? भिक्षा मांगते थे। उसी से जो कुछ मिलता था उसी से परिवार का पालन पोषण अपना जीवन यापन करते। भगवान में बड़ी उनको श्रद्धा थी, भगवान में बड़ा उनको विश्वास था, भगवान की हमेशा पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान नारायण चल दिए भिक्षा मांगने के लिए। भगवान नारायण ने सोचा कि इसने जो कर्म किया था ब्राह्मण देवता ने पीछे प्रारंभ में, उसका कर्म ये अपना, उसका फल अपना भोग चुका है। अब इसका अच्छा समय हम जो पुण्य किया, जो बीच में इसने पुण्य किया, उसका अच्छा फल मिलना है और इसको अच्छा फल हम दे देते हैं। उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का वेश बनाया और उनके सामने पहुंच गए। उनसे पूछने लगे, ब्राह्मण देवता ये तो आप इस तरह क्यों भटक रहे हो, क्या कारण? अब ब्राह्मण को जाते नहीं थे भगवान की इंसान सारी चीज उनको बताने लगे। कहीं भैया ब्राह्मण देवता ने बहुत दरिद्र ब्राह्मणों की दरिद्रता को दूर करने के लिए अगर कोई उपाय उन्होंने बताइए। बहुत ज्यादा ले जाओ। तो ब्राह्मण देवता ने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि आप बताइए, हम अगर आपके पास कोई उपाय हो हमें बताइए जिससे हमें दूर हो जाए। नारायण ने कहा कि ब्राह्मण देवता इसका सरल सा छोटा सा उपाय है। नो शिवाय नो, शिवाय नो। सारा विधान बताया, विधान बतलाकर वहां से नारायण चले गए। शाम हो गई थी, ब्राह्मण देवता अपने घर को आ गए। पूरी रात नहीं आई। क्यों नहीं आई? सोचे कि विधान वो बता दिया, फल चीज बता दिया, बैड बॉय। भिक्षा मांगने जाना कोई गारंटी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? और नियम है, संगीती लोगों का नियम होता है कि केवल सारे घर में भिक्षा मांगी जा सकती है, आठवें घर में भिक्षा नहीं मांगी जा सकती। सबकी तरह नहीं मंडावली पूरा मंडावली घूम रही जो मोटे करके लिए। और अगर सातों घर में किसी ने नहीं दिया तो आगे नहीं मांग सकते? नहीं ओके। मांग सकते, चाहे कोई दे चाहे ना दे। हाँ तो जो है सुबह उसी चिंता में उनको नींद नहीं आई। सुबह हो गई, चल दिया भिक्षा मांग ली। कहते हैं जब तक राम की होई तापर कृपा करे सब कोई, जब ईश्वर कृपा होती है करते हैं। अब भगवान में अगर श्रद्धा है, विश्वास है, आपका काम होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। उन पर भगवान की कृपा हुई, बहुत सारा धन उस दिन उनको भिक्षा में मिला। बड़े प्रसन्न हुए, सारी सामग्री खरीदी, ब्राह्मण को बुलाकर भगवान का पूजन किया, जिससे भगवान को प्रसन्न हुए। जहाँ की झोपड़ी थी वहाँ का महल बन गया, किसी प्रकार कोई कमी उनके पास नहीं रह गई और दीर्घ काल तक जीवित रहकर सारा एग्जॉस्ट चालू कर दो, प्राप्त। एग्जॉस्ट चला दो। सूर्य जी ने सवेरे से कहा, मैंने जो आपको भगवान की महिमा थी वो मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद भी कुछ सुनने की इच्छा है। सूर्य जी ने कहा, महात्मा क्या इस व्रत और पूजन को किसी और ने किया है ब्राह्मण देवता के बाद, उसको मुझे बताइए। सूर्य जी ने कहा कि एक बार वही ब्राह्मण देवता अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान का पूजन कर रहे हैं। सामर्थ्य क्या है? जो भी हमारे पास इच्छा हो। नारायण ने या किसी देवी देवता ने ये नहीं कहा किसी शास्त्रों में कि हमारी पूजा करने के लिए आप चोरी करके ले आओ पूजा करो, या बेईमानी करके ले आओ पूजा करो, या किसी से कर्जा ले आओ पूजा करो। जो आपके पास यथाशक्ति हो उसी से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुछ नहीं है, नारायण को प्रिय है तुलसी मैया, उनके हृदय में विराजमान है ना? एक पत्ता चढ़ा दीजिए, उसके नारायण को समझ। लेकिन यदि नारायण ने, ईश्वर ने हमें सारी व्यवस्था की है, हमने खाने धोने की सारी व्यवस्था की है, उनके कार्य में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। हम वही भटक जाते हैं। हम भटकते कहाँ हैं? वही भटक जाते हैं जहाँ से हमें मिलना होता है। जो हमारे हुआ नहीं, लेकिन ठीक है, उसी जगह हम सही नहीं करेगी आप ना, उसको पकड़ के दबा के प्रेशर लेके धीरे धीरे करना होता है। जल क्यों जाएगा भाई? नहीं इधर वाला सही हुआ है, दोनों ही सही, नॉर्मल हुआ है। उसमें 50,000 खर्च करते हैं 2 घंटे, है ना? लेकिन अभी घर में अगर एक बार सत्यनारायण कथा भगवान को करनी हो तो उसमें 2,000 रुपये खर्च करने में उनका घर खराब हो जाता है। कहते हैं तेरा तुझको अर्पण किया लागे, मेरा जो कुछ उन्हें हमारे पास है सब नहीं की इच्छा के अनुसार। भले हम सोचते हैं मेहनत करते हैं पूरा पैसा हम कमाते, हम नहीं कमाते, उनकी इच्छा है हम कमाते, उनकी इच्छा नहीं रहेगी, पूरा दिन हम कमाते रहेगा, शाम को हम पैसे नहीं रहेंगे। और जो भी हम कार्य करते हैं
अगर हम कथा कथा की बात है, आदमी जो है विवाह जब होता है ना, आप लड़की हो या लड़का हो, जब पैदा हो, जैसे पैदा हो, तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो पिता क्या करता है, तुरंत उसको दिमाग में उसके हो जाता है कि हमारी बेटी पैदा हुई है, अब इसको जो है इसका विवाह होगा। सोचिए पैदा भी हुई और उसको 20 साल पहले बाद में उसको जो है सोच हो जाती है, और उसी समय से वो उसके लिए बचत करना चालू कर देता है। सोचिए जब काम 20 साल बाद है, लेकिन वह